में आज भी खेती कोई पेशा नहीं है, बल्कि जीवन शैली है। परिवार का हर सदस्य इसमें हाथ बटाता है। ये किसान परिवार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धमनार में रहता है, जो मंदसौर जिले में पड़ता है। ये लोग अभी बुआई के लिए लहसुन का बीज तैयार कर रहे हैं। चिल्लर काटोगा कि दांत नहीं काटोगा? तो फिर चिल्लर काट लो। जैसे अभी हम लोग अगस्त महीने में लहसुन की खेती करते हैं, तो अभी हम बो देते हैं तो यह 4.5 से 5 महीने की खेती होती है। 120 से 30 दिन में यह फसल पक जाती है लहसुन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पानी की भी कमी हो जाती है। पानी की कमी इस साल में तो है ही सही, सिर्फ पिछले साल ही पानी की कमी नहीं थी, बाकी और तो हमेशा नहीं। जैसे फरवरी के बाद में पानी कम पड़ जाता है और अगली फसल नहीं बो पाते अपन लोग। लेकिन अब बगदी राम और उनके भाई शिव नारायण के खेतों के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। बीते 3 साल से तो वो अपने खेतों से एक साल में कम से कम 3 फसलें ले रहे हैं। और इसकी वजह है खेतों के बीचों बीच बना ये तालाब, जिसने उनकी जिंदगी आसान कर दी है। अब उन्हें सिंचाई के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस तालाब में जमा पानी उनकी सिंचाई की सभी जरूरतों को पूरी कर देता है। पानी की बहुत दिक्कत की वजह से 2 फसल ही ले पाते थे। गर्मी की फसल जो कि 3 महीने की रहती है, वो नहीं ले पाते थे। वो सबसे ज़्यादा मुनाफा उसी में मिलता है, गर्मी की फसल का अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हमने आइडिया आया कि एक तालाब बनाया जाए, जिससे अपन खेती एक फसल और ले सके। उस हिसाब से हमने तालाब बनाया। और पिछले साल भी हमने गर्मी की फसल लगाई थी, उसमें अच्छा बेनिफिट मिला। क्या लगाया? तरबूज लगाया था। तरबूज के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी इस तालाब से हमारा अच्छी फसल पैदा हो गई थी, जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिला। इस तरह के तालाब को यहाँ पोली पॉन्ड कहा जाता है। तालाब में मौजूद पानी रिसकर जमीन में न चला जाए, इसके लिए पहले इसमें प्लास्टिक की मोटी शीट बिछाई जाती है और फिर उसमें पानी भरा जाता है। बरसात के मौसम में जब पानी की यहाँ कोई कमी नहीं होती, तो इस तालाब को भर लिया जाता है। और जब गर्मियों में पानी की किल्लत होती है, तो ये तालाब बगदी राम के खेतों की प्यास बुझाता है। मार्च महीने के बाद में जो अपन कोई फसल लगाते हैं, जैसे अपन ने तरबूज लगाया, मिर्ची लगाई या बड़े टमाटर लगाए, तो उसमें अपन उसको ड्रिप इरिगेशन से पानी कम कम छोड़ते हैं, उससे अपना बेनिफिट मिलता है। अगर तालाब नहीं बनाते हैं तो अपन को एक फसल बरसात की ले लेते हैं, बाकी सर्दी की फसल में भी दिक्कत आती है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी तो इतना पानी बरसता है कि यह खेत खलिहान सब फूट जाते हैं। और कभी जैसे इस साल में पानी बरसा ही नहीं, तो आप पानी कहाँ से लाएंगे अपन? यही तालाब का ही पानी काम में आएगा। भारत के ग्रामीण इलाकों में अब भी खेती बहुत हद तक बारिश पर निर्भर है। समय पर बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है। देश के कई इलाकों में यही किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। मंदसौर जिले में भी भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसलिए अधिकारी मानते हैं कि तालाब बनाकर पानी को संरक्षित करना एक अच्छी पहल है। रेड जोन में है मंदसौर जिला, और वाटर लेवल इसका काफ़ी नीचे आ गया है। कुछ किसानों ने अपनी इनिशिएटिव के तौर पर इस वाटर हार्वेस्टिंग का ये तरीका इस्तेमाल किया है, जिसमें कि जो उनके पास स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं, उसमें पानी बहुत अच्छे से स्टोरेज हो रहा है। और उस पानी की बदौलत वो जब बारिश रेंस नहीं हो रहे हैं तो वो फसल ले पा रहे हैं। ये इनिशिएटिव खेती के लिए बहुत ही अच्छा है, और वाटर अवेलेबिलिटी इसके कारण उस पर्टिकुलर किसान के लिए खेत में बहुत अच्छा हो जा रहा है। भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जल शक्ति अभियान चलाया। इसके तहत पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में बारिश के पानी को जमा करने और उसके संरक्षण पर जोर दिया गया। पानी यदि हम सिंपल तालाब बना के स्टोर करेंगे, तो यदि काली मिट्टी होगी तो 20 से 25% सीपेज में चले जाएगा।
या पथरीली मिट्टी मोरम है या उससे ज़्यादा पथरीली है तो कम से कम 50% पानी सीपेज में चले जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं होते, पूरा पानी 100% किसान के पास स्टोरेज रहेगा। और ये एक तरह से बचत बैंक जैसे मामला है। जैसे आदमी के पास जब पैसा रहता है तो बचत बैंक में डाल देता है और फिर ज़रूरत पड़ती तो खर्च करता है। तो जब मानसून के बाद जब नदियों में पानी का प्रवाह रहता है, कुओं में जल स्तर बढ़ा रहता है या ट्यूबवेल है उनका जल स्तर बढ़ा रहता है, उस समय किसान ये अपने तालाब बना के उस पानी को अपने तालाब में स्टोरेज कर लेता है। और जब गर्मी के मौसम में उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, फसलों में सिंचाई के लिए ज़रूरत, तो उसका उपयोग करता है। तो एक तरह से बचत बैंक का काम करके किसान फालतू पानी जो बह रहा है नदियों में या अभी जो कुओं का जल स्तर है बाद में नीचे हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, उस पानी को बचा के अभी वो उपयोग करके अपना फ़ायदा ले रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मंदसौर जिले की इस गौशाला में लगभग 700 गाय, बैल और बछड़े हैं। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण यहाँ समस्या हो जाती है। समय पर बारिश ना हो तो इन पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना चुनौती बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौशाला के संचालकों ने भी 3 साल पहले एक पोली पॉन्ड बनाया। वो कहते हैं कि पहले गर्मी के दिनों में गौशाला के लिए हर साल लाखों रुपए का पानी और चारा बाहर से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब गौशाला आत्मनिर्भर हो गई है। इससे हमारे को इतना फ़ायदा हो गया कि गर्मी में गायों को भरपूर पानी मिलता है और गर्मी में गायों को हरा चारा कभी नहीं मिलता था, गौवंश को सिर्फ सूखला ही मिलता था। तो अब कम से कम 20 बीघे का हरा चारा हम 2 साल से यहाँ इस तालाब से लगा रहे हैं और हरा चारा रोज़ गायों को 2 टाइम हरा चारा मिलता है, बाकी समय सूखा मिलता है। तो काफ़ी स्वस्थ गायें भी अच्छी हो गई और इस तालाब से कुछ काश्तकार भी यहाँ देख देख के कुछ बनाने लग गए और इससे प्रेरणा लेके कि भाई ये अच्छी योजना है, इससे काफ़ी फ़ायदा है। 90,000 वर्ग फुट के इस तालाब की गहराई लगभग 55 फीट है। इसे बनाने में तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें बिछी प्लास्टिक की शीट इतनी मजबूत है कि अगले 10 साल तक आराम से चलेगी। आशाराम कहते हैं कि अगर किसी साल बिल्कुल भी बारिश ना हो तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी गौशाला में न सिर्फ गौवंश का ध्यान रखा जाता है बल्कि कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इनमें जैविक खाद से लेकर धूप बत्तियां तक कई चीजें शामिल हैं। गौशाला से जैविक खाद भी बनाया जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ भी बनाई जाती है और साबुन भी बनाए जाते हैं, धूप बत्ती भी बनाई जाती है। और छोटे छोटे उद्योग यहाँ इस प्रकार के जो गौशाला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आसपास के गाँव के यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर हमारे पास ये पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। 700 गौवंश के लिए पेयजल की व्यवस्था, हरे घास की व्यवस्था ये करना हमारे लिए बड़ा दुर्लभ होता था। गांव के आसपास से हमने चंदा इकट्ठा किया और इस प्रकार हमने पोली पॉन्ड का निर्माण किया है। आपने भी अवलोकन किया होगा। ये हमारे 700 गौवंश के लिए पूरा पर्याप्त पानी पीने के लिए और चारे के लिए अभी व्यवस्था है। यहाँ 10 किलोमीटर के इलाके में ऐसे 4 तालाब हैं। पानी की समस्या को देखते हुए यहाँ कई किसान इसे एक अच्छा समाधान मानते हैं। हालांकि इस पर आने वाली लाखों रुपए की लागत के कारण हर किसान के लिए इसे बनाना संभव नहीं है, लेकिन कई लोग तो मिलकर ऐसा कुछ जरूर सोच सकते हैं। इस बीच बगदीराम न सिर्फ अपने खेतों में लहसुन बोने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसान भी उनके यहाँ से लहसुन के बीज खरीद कर ले जा रहे हैं। इससे बगदीराम को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। जलवायु परिवर्तन में आ रहे बदलाव हों या फिर मुश्किल आर्थिक हालात, भारत में किसानों के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में वक्त के मुताबिक खुद को आधुनिक बनाना जरूरी है। बदली परिस्थितियों में नए समाधान ही आगे की राह को आसान बना सकते हैं।